इलाज में लापरवाही को लेकर एक बार फिर जेपी हॉस्पिटल विवादों में, मरीज के परिजनों ने जमकर किया हंगामा। धनबाद जिले का जेपी हॉस्पिटल इलाज में लापरवाही के मामले में हमेशा विवादों में रहा है। ताजा मामला जेपी हॉस्पिटल से सटे कोलाकुस्मा से है, जहां कोलाकुस्मा निवासी सरफराज अंसारी ने कहा कि उनकी पत्नी अनीसा बीबी को कमर के पास रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर का ऑपरेशन के लिए जेपी हॉस्पिटल लाया गया था। ऑपरेशन के बाद लगातार मरीज की हालत बिगड़ती गई। इसी बीच जेपी हॉस्पिटल के चेयरमैन प्रदीप मंडल ने किडनी में शिकायत की बात कहते हुए दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने को कहा। वहीं दूसरा हॉस्पिटल ले जाने के बाद जब जांच की गई तो रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर होने की बात सामने आई, जिसको लेकर मरीज के परिजन जेपी हॉस्पिटल बात करने आए तो कर्मचारियों ने उनके साथ धक्का मुक्की किया, जिसको लेकर ग्रामीण भड़क गए और देखते देखते खूब हंगामा करने लगे। वहीं प्रदीप मंडल एवं ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर ने आरोप को गलत बताते हुए कहा कि ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया है। वहीं सिविल सर्जन चंद्र भानु प्रतापन ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच कमेटी गठन कर मामले की जांच कराने की बात कही। आइए सुनाते हैं इन सभी ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा। क्या मामला है यहाँ पे? हाँ, हम लाए थे अपना परिवार को, यहाँ कमर में ट्यूमर हो गया था, ऑपरेशन के लिए लाए थे मगर ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ। दोबारा जब हम MRI करवाए तो रिपोर्ट में ट्यूमर ही है। जब यहाँ बात करने आए तो यहाँ धक्का मुक्का करने लगा, यही बात है। आप लोग किस चीज के लिए आए थे यहाँ? आए थे हम लोग बोले पेशेंट जैसे हम लोग को ठीक कर दे, पैसा हम लोग पे ईमान नहीं है। कितना पैसा दिए थे ऑपरेशन के लिए? 55 दिए। क्या मांग करते हैं अभी आप लोग? हम लोग का भी तो मांग तो अभी नहीं बोले, हम लोग को पेशेंट ठीक कीजिए और इलाज सही हुआ नहीं है तो वही चीज बात करने के लिए आए तो ये लोग धक्का मुक्का किया, हंगामा किया है। अंदर पेशेंट का अनीसा बीबी, आपका कौन है? सरफराज अंसारी मेरे वाइफ है। कहाँ से हैं आप लोग? कोलाकुस्मा से। हम लोग आए थे यहाँ जेपी हॉस्पिटल में ट्यूमर का ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ आए जब तो कुछ स्टाफ था, बोला कि ट्यूमर का ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आयुष्मान के द्वारा यहाँ भर्ती किए थे। तो ऑपरेशन का सब कुछ जुगाड़ हो गया। जुगाड़ करने के बाद ये बोल रहा है कि आयुष्मान बंद हो गया, आयुष्मान कार्ड बंद हो गया है। अब बात 1.5 लाख का ऑपरेशन, मैंने 1.5 लाख दीजिए तब जाके ऑपरेशन होगा। 1.5 लाख का मांग किए थे हम लोग। कुछ आदमी बुलाए, एक के हिसाब में बात कर लिए, 90 में बात हुआ था, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन तो हो गया। ऑपरेशन होने के बाद 1.5 महीना रखा, ठीक है। इसका मरीज का दिक्कत चल ही रहा था, पूरा दिक्कत चल ही रहा था। ऑपरेशन के बाद जो है कि आपका जो ये था मरीज था उसका स्थिति अच्छा हुआ ना? पूरा बिगड़ गया ना, पूरा बिगड़ गया छुट्टी के टाइम, ठीक है। और यहाँ से जब छुट्टी कराया, हम लोगों को यही कह के छुट्टी कराया कि मरीज का दोनों किडनी फेल हो गया है। तो हम बोले किडनी में शिकायत है तो उसका रिपोर्ट दीजिए, जबकि लोग बिना जांच पड़ताल में ही छुट्टी दे दी हम लोगों को। अभी आप क्या मांग करते हैं? मांग हम लोगों का यही है कि मेरा पेशेंट का जो रीढ़ का ट्यूमर का इलाज हुआ है वो इलाज दोबारा नहीं होता है तुरंत, ठीक है। मेरा पेशेंट बर्बाद हुआ गया है। एक चीज आपको जो बोला था कि किडनी जो फेल हो गया, ये कौन बोला था? डॉक्टर बोला था या हॉस्पिटल का ओनर? प्रदीप मंडल, ठीक है। जो हॉस्पिटल का मालिक है प्रदीप मंडल, वो बोला कि अगर ऑपरेशन में कोई शिकायत होगा तो उसके जिम्मेदार हम खुद रहेंगे, ठीक है। पैसा भरेंगे, तो उसका जिम्मेदार हम खुद रहेंगे और हो सके तो हमको फांसी चढ़ा देना, ये प्रदीप मंडल बोला है और उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास है। ये इसका स्पाइन और ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन सक्सेसफुल है। उसके बाद ये लोग का क्या थोड़ा सा किडनी में प्रॉब्लम हुआ है, उसके लिए हमने रांची रिम्स रेफर किए थे। वहाँ का हम बात भी करा दिए थे कि लेके जाओ देख लो, और ये लोग बोला ठीक है सर, एक तो गाड़ी भी हमको दे दीजिए। हम बोला अच्छा ठीक है बाबू, गाड़ी बाहर में, अपना भाड़ा वाड़ा जो लगेगा अपना बात कर लो। उसके बाद बोला आज सर घर ले जाएंगे, 2 दिन का बाद ले जाएंगे। हम बोले ठीक है ले जाओ। इन लोगों का आरोप है कि जो ट्यूमर का इलाज चल रहा था वो परिपूर्ण से इलाज नहीं हुआ, इस पर क्या कहना? इन लोग को तो कल भी आया था तो हम बोले थे कि डॉक्टर साहब को बुला देते हैं बाबू, आकर के तुम लोग बात कर लो। हम लोग तो हॉस्पिटल मालिक है, डॉक्टर तो हम लोग है नहीं, डॉक्टर ऑपरेशन किया है, डॉक्टर साहब से आके बात करो। तो ये लोग अपना प्लानिंग है कि ना ठीक है, ये लंग फंग घुमा फिरी बात करके ये लोग का मोटिवेट है कि हम पैसा लें। तो भाई जेपी हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है, पैसा हम लोग देते नहीं है और हम लोग गलत ट्रीटमेंट करते नहीं है, और हम लोग का जो ट्रीटमेंट है वो एकदम 1 नंबर है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है।
मरीज का परिजन मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम लोग इलाज के बाद जब हम फिर से जांच करवाए, रूटीन जांच करवाए आविष्कार में, तो वहाँ पे सिर्फ 2 ही पॉइंट जो है वो घटा हुआ पाया गया। तो इनका कहना है कि वो मेडिसिन से भी कम हो सकता है। इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, ये तो डॉक्टर साहब ही बताएंगे, ये तो मेरा चीज नहीं है। कौन डॉक्टर ऑपरेशन किए थे? डॉक्टर अविनाश कुमार अभी मौजूद है यहाँ पे? नहीं, उन लोग को तो 10 बजे टाइम दिया हुआ था, 10 बजे से लोग 11:30 12 बजा दिया। अब बताइए, डॉक्टर लोग बैठ के तो नहीं रह पाएंगे। आपने भी जैसे कहा कि किडनी में कुछ जो है प्रॉब्लम था, उनका कहना है कि रिपोर्ट में कहीं भी किडनी में प्रॉब्लम नहीं दिखा है। देखिए, हम क्या बोले, हम तो सुना भुना बात कर रहे हैं, ये तो टोटल बात डॉक्टर ही बताएंगे। नहीं, बेसिकली स्थिति खराब नहीं। पेशेंट हमारे पास 3 महीना के बाद आई थी, उनका दोनों पैर नहीं चल रहा था, स्पाइन में ट्यूमर के कारण उनका पैर नहीं चल रहा था, तो नस में जो डैमेज हो गया और उसको और आगे बढ़े नहीं, उसके लिए सर्जरी की गई। जो ट्यूमर था उसको जितना निकाला जा सकता था उतना निकाल दिया गया। पूरा ट्यूमर नहीं निकाला जा सकता क्योंकि मरीज का जान ज़्यादा ज़रूरी होता है। जस्ट हम लोग नसों को रिलीज किए, जिसको डिकम्प्रेशन बोलते हैं, और उसके बाद पेशेंट को हम लोग 20 दिन करीब वहाँ पे पेशेंट एडमिट रही हैं। ऑलरेडी वो 3 महीना से ग्रसित थी। तो नस का केस में क्या होता है कि आप लोग भी जानते हैं कि किसी को स्पाइन में चोट लगा और लकवा मार दिया तो वो रिकवरी नहीं होता है, ठीक है। और रिकवरी जो भी होगा 19-20 या जितना भी 30% 40% वो 6 महीना साल भर लगता है। पेशेंट को इमीडिएटली उनका पैर में सेंसेशन आया, और बाकी जो रिकवरी है, अब मरीज एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग जादूगर हैं, तो हम लोग जादू नहीं कर सकते, हम लोग अपना काम कर सकते हैं, है ना। तो बाकी ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हुआ है, और अब आगे जो भी इशू हो रहा है वो उन लोग का मोटिव कुछ और है मेरे समझ से। बाकी ये तो जांच का विषय है, हम लोग पेपर पे बिल्कुल सही है, उसमें कोई ये नहीं है। हमको जानकारी मिली, हम उसका जांच क्या स्थिति है, क्यों हुई, इसकी लापरवाही है, और उसके बाद उसका भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का अपना नियम कानून है, हमसे उसके अंदर दंडित हो। तो ये हॉस्पिटल लगातार विवादों में रहा है। हमारे पास तो पहला विवाद है। अभी भारत सरकार का कुछ लोग आकर के जांच किए हैं, लेकिन हमको ये भी नहीं बतलाया है कि किस नर्सिंग होम का क्या है अटैक, और उनका रिपोर्ट आया है कि किस नर्सिंग होम का कैटरिंग बंद करना। तो उनका रिपोर्ट आ जाएगा, तो अगर उसमें नाम होगी तो हम उसको सब कुछ बतलाएं।